कल तक तो ये ऐसी नहीं थी। गर्ल मुँह और मेरी सीट पे ही दो सीन हैं कि Hey, welcome to my channel. In this video we are going to talk about how to build a confidence that no one can distract. Only you are the owner of your confidence. And it's me खुशी. I think काफ़ी आप लोगों ने मुझे शायद पहली बार देखा हो, but it's कुछ वीडियोस हैं मेरे अकाउंट पर. So let's begin. Or mean girl energy. So it's not like कि वो चीज़ हम नहीं कर सकते, बट इट्स लाइक कि लोग अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि वी वुड बी अ जज, लाइक बहुत बुरा वाला जज हो जाएंगे कि भाई ये तो कल तक तो ये ऐसी नहीं थी, अब इसको एकदम अचानक से क्या हो गया कि भाई बोल रही है बहुत ज़्यादा, अपनी ओपिनियंस दे रही है, सोच रही है किसी चीज़ के बारे में, एंड वी विल एंड अप डूइंग द सेम शिट दैट वी आर ऑलरेडी हैव बीन डूइंग सिंस आवर लाइफ. अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ आपको पहले फेक करनी पड़ती है. देखो मैं अपने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, so when I was in a school, I was not that much of confident girl. I'm not that confident girl के हाँ लोग कहेंगे हाँ this is the girl right here, this is the girl right. I'm not kind of girl, ठीक है. And I don't know what was the thing कि I don't know क्या ऐसी चीज़ थी जो इतनी बुरी क्लिक होती थी मुझे लेकर के. No one is like, जो मेरे फ्रेंड्स थे they are my friends, ठीक है, बट वो भी मेरे फ्रेंड्स नहीं थे. मतलब देखो मेरे कोई फ्रेंड है, अगर मेरा ग्रुप है और कोई एक नई लड़की आती है क्लास में, ओके, तो मेरा ये था कि मैं नेगेटिव एनर्जी देख लेती थी कि हाँ ये लड़की इतनी भी अच्छी नहीं है टू टॉक विद, टू बी लाइक इसके साथ रहना एंड ऑल. और मेरा ये था कि जो लड़की ना मुझे ये था कि स्कूल में अगर बच्चा है तो उसको बहुत सिंसियर होना चाहिए, ट्रू तो हो, एटलीस्ट ट्रू तो हो. वो फेकनेस जो कॉलेज वाले बच्चों में होती है वो अगर मुझे स्कूल के बच्चों में दिखती थी तो आई एम लाइक भाई मैं इससे बात ही नहीं करूँगी, वॉट एवर हैपन्स मैं इससे बात नहीं करूँगी. तो मेरा ये होता था कि मैं उससे बात नहीं करूँगी. और मेरे फ्रेंड्स उनको होता था कि उससे ही बात करेंगे, अब तो हम इस लड़की से ही बात करेंगे, शी इज़ द मेन गर्ल ऑफ द क्लास. तो वो लोग मुझे छोड़कर, मैं कहती थी यार मुझे नहीं बात करनी है इससे, मुझे हम लोग हैं तो साथ में, हम साथ में लंच, स्कूल में कहते थे अगर आपको किसी को फ्रेंड बनाना है ना तो आपको उसको कहना पड़ता था कि हम साथ में लंच कर लें, एंड इफ़ यू लंच टुगेदर, इफ़ यू सिट टुगेदर देन यू आर माय फ्रेंड. उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं. अब वो लड़की दिखती थी कि इनकी ग्रुप की एक लड़की मेरे पास नहीं आई है, तो अब वो कहती थी कि अगर तुम लोगों को मेरी फ्रेंड बनना है तो तुम इसके पास नहीं जा सकते, और विल डू दिस शिट के वो मुझे छोड़ ही देते थे. एंड आई एम लाइक ठीक है भाई छोड़ दो, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे ये था कि मैं इस लड़की से, अच्छा अब तो बिल्कुल भी नहीं कि अब इतना सारा मैंने ब्लेंडर हो गया है कि मेरी फ्रेंड चले गए. अच्छा अभी बात छोटी लग रही है बट तब ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती थी कि मैं घर आके सोचती थी कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मतलब मैं ही क्या इतनी बेवकूफ़ हूँ और मेरे सिर पे ही दो सीन हैं कि लोग मुझे ही छोड़ रहे हैं, मुझे ही छोड़ रहे हैं. और जबकि ऐसे मैं पता मैं इतनी गिविंग लड़की थी भाई, मैं इतने गिफ्ट्स बनाती थी, मैं हैंडमेड गिफ्ट्स बनाती थी. मैं मेरा बर्थडे है तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जा रही, उनका बर्थडे मतलब मेरी मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी उनका ख्याल रखती थी, मम्मा मेरी, और उनकी चीज़ें लाती थी कि हाँ उनका गिफ्ट है तो उनको घर पे इन्वाइट कर देना, बट स्टिल दे एंड अप डूइंग दिस शिट अगेन एंड अगेन. दे आर इनसिक्योर, दे आर लेजिट इनसिक्योर. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ इनसिक्योर है. ना तो मैं एकेडमिक्स अच्छी थी, ना 2-4 मतलब 10 टीचर में से 4 टीचर से मेरी बनती थी और 6 टीचर से मेरी नहीं बनती थी. उसके बाद मुझे ये लगने लगा कि शायद मैं एक कॉन्फिडेंट लड़की नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मुझसे नहीं बात करना चाहते, कि शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, शायद मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती हूँ. क्योंकि स्कूल में हमें हर चीज़ का फॉर्म हो जाता है. हर स्कूल में आपको एक पेंसिल का भी फॉर्म हो सकता है स्कूल में कि भाई इसके पास ये पेंसिल है मेरे पास नहीं है, इसलिए शायद मुझसे बात नहीं कर रही. और वो ट्रू भी है, स्कूल में यही होता था. तो मैं घर आके सोचती थी यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों. बट अंदर अंदर मुझे पता था कि मैं इतनी डम नहीं हूँ. मुझे कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड, अच्छा मुझे लगता है सबकी बैक ऑफ द माइंड होती है कि कोई अपने आप को 100% लूज़र कोई नहीं समझता, कहीं ना कहीं उसको पता था कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं, और वो चीज़ मेरे अंदर थी. ये बाइक वाले था कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल ही कोई मुझसे ज़िंदगी में कभी बात ही नहीं करेगा. मुझे पता था कि यही लोगों में दिक्कत है, यही लोग हैं ऐसे, क्योंकि कोई किसी दोस्त को नहीं छोड़ता. अच्छा मेरी क्लास में इतने ग्रुप्स है कि भाई वो किसी को नहीं छोड़ता, बट मेरा ही ग्रुप ऐसा था जो मुझे हर मोमेंट पे छोड़ने के लिए तैयार था कि भाई कुछ हुआ माइनर इनकन्वीनियंस इसको छोड़ लो, माइनर इनकन्वीनियंस इसको छोड़ लो. मतलब हमारे ग्रुप में एक पॉइंट ऐसा हो गया था कि 7 लोग थे हमारे ग्रुप में, तो उस 7 लोगों में से 2-2 का पेयर बनता था, एंड मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ नहीं होता था कोई. तो आई एम लाइक यार मेरे साथ नहीं है, और 6 मतलब मुझे पता था कि 7 सीट पे भी ऐसा था कि 2-2 लोग बैठे थे हमारे स्कूल में, तो 7 के 3 बैठ गए, मतलब 3 रो ले ली उन्होंने, 3 सीट्स ले ली, 2-2-2 6 हो गए, एंड मैं बची. और मेरा दिमाग बहुत ख़राब था, मतलब मुझे वैसे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था,
दोस्तों ने भी मेरे डिच कर दिया था, टीचर्स को भी मैं कोई खास पसंद नहीं थी, तो स्कूल इज़ लाइक हेल। फिर मैंने सोचा कि यार हेल क्यों है ये हेल, वाई इट्स गिविंग मी हेल वाइब्स, क्योंकि मुझे यहाँ रहना है अभी, लाइक मैं 5th में ही हूँ और मुझे अभी 5th 6th में हूँ और मुझे अभी 12th तक यहाँ रहना है, मुझे किसी स्कूल चेंज का कोई सीन नहीं है ना, मुझे करना था, मुझे अपना स्कूल पसंद था, लाइक मुझे वो बिल्डिंग और सब कुछ मुझे बहुत पसंद था, और लाइक मुझे ऐसा है कि मेरी मेमोरीज जहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं छूटती इतनी ईज़िली, तो मुझे वो स्कूल पसंद था, अब भी पसंद है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इन लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। तो आई टोटली बायकॉट, आई लिटरली बायकॉट देम एंड आई नेवर शो देम कि मैं उनके बिना कुछ भी बुरा लग रहा है मुझे, बट हाँ कभी कभी लगता था, बट इतना भी नहीं लगता था क्योंकि मुझे पता था वो लोग क्रैक हैं। तो उसके बाद मैंने जो और बच्चे थे कि हाँ ये लोग अच्छे हैं, ये लोग बात कर सकते हैं, दे आर नाइस एंड गुड, तो उनके साथ बैठ के मैं उनके साथ हैंग आउट करने लगी। शिटी पीपल बाइक चलाते रहते हैं। हाँ, तो मैं उनके साथ हैंग आउट करने लगी, उनके साथ रहने लगी, मैंने टीचर से बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि टीचर से हमें बॉन्ड बनाना चाहिए। मैंने फिर ना क्या किया, मैंने हल्के हल्के ब्रिक बाय ब्रिक अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। मतलब मैंने छोटी छोटी चीज़ें ऐसी करी जो मैं नहीं करती थी ना, जहाँ पे मैं अपने हाथ नीचे रखती थी वहाँ मैं अपना हाथ ऊपर किया कि भाई मैम कह रही हैं कि रेस हो रही है, तो आई एम लाइक कि पहले मैं सोचती थी कि मेरे फ्रेंड्स जाएंगे तो मैं जाऊँ, एंड आई एम लाइक मैं जाऊँ, ये लोग जा रहे हैं ना जा रहे हैं, मैं जाऊँ, रेस हो रही है मैं जाऊँ, डांस में तो खैर मैं जाती थी, थोड़ा डांस में मैं थी स्कूल में, डांस और मैं जाऊँ। सिंगिंग में मुझे नहीं आती थी सिंगिंग, आई नेवर न्यू हाउ टू सिंग अ सिंगल वर्ड एंड टिल नाउ आई डोंट नो हाउ टू सिंग, बट स्टिल आई एम लाइक मैं जाऊँ, मैं हर चीज़ में जाने लगी, दैट आई एम स्टार्टिंग बिल्डिंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं हर चीज़ में चली जाती हूँ, एटलीस्ट मैं चली जाती हूँ, मैं डिबेट में जाने लगी, मैं हर चीज़ में। एक चीज़ जो मैं कभी नहीं गई दैट इज वॉज अ राइटिंग कंपटीशन काइंड ऑफ शिट, जो मैं कभी नहीं कर सकती, जो मैं आज भी नहीं कर सकती, मेरी राइटिंग बहुत गंदी। तो फिर उसके बाद मैं हल्की हल्की जाने लगी, फिर मैं स्कूल में फिर हमारे बस में एक रजिस्टर बनता था, उसमें आपको अटेंडेंस मार्क करनी थी, तो जो दीदी अटेंडेंस मार्क करती थी उनका एक और आता था भाई कि ये दीदी नोट करती हैं कौन बच्चा आया नहीं आया, इट्स लाइक अ जूनियर टीचर काइंड ऑफ समथिंग, लाइक समझ गए ना। तो वो थी, अब मैं उनसे बात करने लगी कि दीदी अच्छा आप ऐसे कर रही हो, लाओ ऐसे कर लो, मैं आपकी जगह अटेंडेंस ले लेती हूँ, आप ना बैठ जाओ। तो फिर मैं अटेंडेंस ले रही हूँ और फिर मैं फुल एटीट्यूड में जा रही हूँ। उसमें से जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे ना, वो कुछ अच्छा वो लड़की ना जो आई थी वो मेरी बस में भी थी, वो ही लड़की मेरी बस में थी, तो मैं उसको पहले से हाँ इसीलिए मुझे उससे नफरत थी क्योंकि मैं देख चुकी थी कि वो बस में ही इतना ब्लंडर करती हुई आई थी कि भाई आई एम दिस, आई एम सो प्रिटी, आई एम सो दिस एंड दैट, और वो करती हुई थी, अब कुछ नहीं कहा ब्यूटी के नाम पे। शी वॉज जस्ट अ पेल गर्ल। उसके बाद कुछ ऐसा नहीं था कि भाई अच्छा मुझे लगता है ब्यूटीनेस इज़ नॉट इन अ पेलनेस, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू आर इन योर अकेडमिक्स। मुझे लगता है मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मैं अकेडमिक्स में अच्छी नहीं हूँ, ठीक है। मैं कभी अपने फेस को लेकर ये नहीं सोचा कि मेरा फेस की वजह सुंदर नहीं, मेरे लिए सुंदर वो है जो अकेडमिक्स में अच्छा है, जो एक्टिविटीज़ में अच्छा है, जो हर चीज़ जो जिसकी टीचर से टर्म्स अच्छे हैं। इसलिए मैं वो चीज़ बिल्ड भी करने लगी क्योंकि मुझे पता था कि क्या चीज़ सुंदर है। जो मेरा स्टैंडर्ड था सुंदर होने का वो यही चीज़ें थी कि लाइक एकेडमिक्स, चलो इफ़ नॉट एकेडमिक्स, मतलब मैं कोशिश हमेशा से करती थी, तो फॉर मी इट्स एकेडमिक्स, टीचर्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो मैं उन सब चीज़ों में इंडल्ज होने लगी। तो उसके बाद जब वो इसलिए मैं वो दीदी से बात करने लगी कि हाँ इसको लगे कि हाँ मैं हूँ, तो मैं मेरे स्कूल में इम्पैक्ट है। उसके बाद मैं उन दीदी के साथ रहने लगी, फिर उन दीदी के ग्रुप के साथ मैं चली गई। तो स्कूल में ये होता है कि अगर आप बड़ी दीदी से बात करते हो दैट मीन्स यू हैव एन ऑरा बिल्डिंग, दैट्स ऑरा माइनिंग काइंड ऑफ थिंग। तो फिर उनके साथ भी रहने लगी और फिर हल्के मेरे फ्रेंड्स भी लाइक कि यार इसका तो बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है एंड और फिर मेरे टीचर्स भी, क्योंकि वो देखती हैं टीचर्स को वो तुम्हें कुछ सिखाएंगी नहीं। हाँ, टीचर्स का ये होता है वो तुम्हें कुछ सिखाएंगी नहीं। अगर तुम्हें वो चीज़ आती है तो वो चीज़ तुम्हें दे देंगी। अगर तुम्हें लाइक देखो जैसे मैंने बोला कि मुझे सिंगिंग नहीं आती थी तो वो मुझे सिंगिंग में नहीं लेंगे। अगर मुझे सिंगिंग नहीं आती तो मुझे सिंगिंग में नहीं लेंगे, मुझे सिंगिंग आती होगी तो वो मुझे सिंगिंग में लेंगे। दैट्स द थिंग अबाउट स्कूल। तो मुझे ये था कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबल दिखूँगी तो ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, बट ये मुझे कभी हिडन ट्रायल मेथड नहीं करती है टीचर्स कि चलो देख लेते हैं इसको देकर, देख लेते हैं इसको करवा। नेवर, दे विल लाइक मॉनिटर यू, तुम क्या क्या कर सकते हो, उसके बेसिस पे वो तुम्हें कैटेगराइज करेंगे। तो अब जब उन्होंने मुझे देखा कि हाँ ये भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, बस में भी देखती है, तो उन्होंने मुझे क्लास में भी एक्नॉलेज किया। क्लास में भी उन्होंने मुझे एक्नॉलेज करना स्टार्ट किया। देन आई एम स्टार्टेड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड मुझे एक कवर्ड होती है स्कूल में जिसकी की रखनी होती है
कि वो रखता है जो रोज़ आता है। मैं रोज़ नहीं आती थी, बट स्टिल आई मेड श्योर कि मैं रोज़ आऊँगी मैम। तो मतलब मेरा ये था कि मैम अगर कह रही हैं कबर्ड में से ले आओ तो मैं फ़र्स्ट सीट पे हाँ, पहला चीज़ थी कि फ़र्स्ट सीट पे बैठो। तुम कॉलेज में हो, क्लास में हो, तुम्हें अगर टीचर की नज़र में आना है, फर्स्ट सीट पर बैठो। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो भी तुम फर्स्ट सीट पे बैठो। अगर तुम फर्स्ट सीट पे बैठोगे तो हाई चांस है टीचर तुमसे नहीं पूछेगा। अगर तुम लास्ट सीट पे बैठोगे, छुपोगे, तो वो छुपा हुआ बच्चा ज़रूर ढूंढेगा कि छुपा हुआ बच्चा कहाँ है, वो जो छुप कर बैठा है वो कहाँ है। अगर तुम फर्स्ट सीट पे बैठोगे ना तो देर आर हाई चांस कि तुम बच जाओगे। ठीक है, तो अब मैं फर्स्ट सीट पे बैठने लगी, सब करने लगी। मैं राइटिंग अच्छी करने लगी, मेरी इंग्लिश अच्छी थी तो मैं इंग्लिश में वो चीज़ जल्दी, मतलब इंग्लिश में ऐसा होता था कि मैम बस स्टोरी हमें रीड कराती थी तो मैं एक्सप्लेन करती थी। मैम इंग्लिश में रीड करती थी, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करती थी। मैम हिंदी में एक्सप्लेन करती थी, मैं इंग्लिश में रीड करती थी। तो मैं मैम के साथ सिंग करती थी। फिर मैम सिर्फ समझाती थी, अगले दिन मैं क्वेश्चन आंसर्स करके ले आती थी कि हाँ मैम मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। तो हाँ, तो मैं इंग्लिश वाली मैम की भी फेवरेट बन गई। एस वाली मैम की भी मेरी फेवरेट थी। उस टाइम पे एस होती थी ना, तो एस वाली मैम की भी फेवरेट थी। फिर उसके बाद मैथ वाली टीचर की तो मैं ना कभी फेवरेट थी ना मैं कभी बन पाऊँगी, क्योंकि मेरी मैथ बिल्कुल अच्छी नहीं। साइंस वाली टीचर की तो मैं फेवरेट बन गई। साइंस वाली टीचर क्या करती थी, जब पेपर आता था ना, भाई वो टीचर बहुत अच्छी थी। जब वो पेपर आता था ना तो वो कहती थी एक एक चीज़ जान कर लाओ और फिर मैं तुम्हें ऐसे ऐसे रो बैठा लूँगी। जब 4 होती थी तो पहले नॉर्मली बैठ रहे हैं, फिर अगर सबने सुनाया तो 3 अलग, मतलब एक अलग 3 अच्छे बच्चे, फिर और सुनाया, फिर 2 अच्छे 2 बुरे, फिर 3 बुरे 1 अच्छा इन द सेंस कि मेमोराइजेशन में, रटिफिकेशन में अच्छा, नॉट अच्छा लाइक रटिफिकेशन में अच्छा, तो वैसा वाला। तो अब मैं बहुत मेहनत करके मैं फर्स्ट रो में आ गई और 3 गंदे बच्चे लाइक जिन्होंने मेमोराइजेशन नहीं किया था, वो वाले बच्चे 3, वो मैम की लैंग्वेज बता रही हूँ, लाइक मैम उनको बुरा कहती थी, तो 3 ऐसे बुरे बच्चे 1 अच्छा बच्चा। अब मैं उस मैम लाइक भाई, अब मेरे फ्रेंड जो वहाँ बैठा और वो जो नालायक लड़की थी ना, वो लिटरली लास्ट रो में बैठी थी, लास्ट। और उसको ये भी पता नहीं होता कि पेपर किस चीज़ का, पता नहीं भाई वो स्कूल में भी क्यों आती थी। उसके बाद अब वहाँ पे हम बैठे, अब वो जो फर्स्ट रो है मैं उसमें बैठी हूँ। अब मैं फुल कोशिश में, अब मैं उस रूम में बैठा, मैं फुल कोशिश में हूँ कि मुझे इस रूम से नहीं हटना है। अब मेरे फ्रेंड्स मुझे देख, अच्छा वहाँ तक भी मेरा काम हो गया था, क्योंकि फर्स्ट रो में आना भी बड़ी बात थी। लाइक इतने बच्चों में फर्स्ट रो में आप आ रहे हो तो लाइक कुछ तो आपने किया है। फिर ऐसे ऐसे करके फिर मुझे लगा कि मैं साइंस में भी कर सकती हूँ, इंग्लिश में भी कर सकती हूँ। मैथ मुझे पता था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो इट्स ओके। और साइंस ऐसे सब में मैंने हिंदी में भी अच्छा कर लिया, मैंने हर चीज़ में अच्छा कर लिया। तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं तो चले जाएगा। बहुत छोटी चीज़ थी बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैंने बस को रूल किया, मुझे कॉन्फिडेंस आया, मैंने हर एक चीज़। और फिर मैं अपने अंदर फेक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने लगी कि हाँ आई एम द वन। और फिर एक पॉइंट पे हुआ कि मेरी फ्रेंड्स ने कहा कि भाई कितना ओवर कॉन्फिडेंस है इसके अंदर। दैट्स द वर्ड ओवर कॉन्फिडेंस। ये चीज़ अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, दैट मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो अगर आपको कोई कह रहा है आपके अंदर जब अच्छा आपके अंदर कुछ नहीं था एंड देन सडनली आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 3 मंथ कोई आपको कह रहा है यू बिल्ड सो मच ओवर कॉन्फिडेंस, लाइक व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, दैट मीन्स योर टास्क इज कम्प्लीटेड। बाइक चले जाओ। ओके, सो दैट मीन्स योर टास्क इज़ कम्प्लीटेड, के लोगों ने एक्नॉलेज कर लिया है कि आपने वो चीज़ बिल्ड करना शुरू कर दी। तो फिर उसके बाद जब मैंने ग्रिप बनाई तो फिर मेरी वो ग्रिप बनती गई हल्के मैं एक अच्छी स्टूडेंट में आ गई। एंड टॉपर तो नहीं बन पाई, बट वो पता कि थोड़ा करिकुलर में भी रहती है तो कम ही ध्यान है इसका, तो उसमें भी रहने लगी, मैं करिकुलर में भी रहने लगी, स्टडी में भी ठीक थी, सब चीज़ ठीक रहने लगी, फ्रेंड्स भी मेरे बनने लगे। और वो फ्रेंड्स भी कहीं ना कहीं वापस आ ही गए और मुझे उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा खास के वो आए नहीं आए। इट्स जस्ट लाइक कि ठीक है। अच्छा, उसमें से कुछ फ्रेंड्स अभी भी हैं मेरे पास, कुछ फ्रेंड्स अभी भी साथ हैं मेरे, और कुछ फ्रेंड्स नहीं हैं जिनको मैंने खुद कट ऑफ कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। और फिर एक पॉइंट पे ऐसा हुआ क्योंकि जब ये लोग चले गए तो मैं और जगह पे अपने फ्रेंड्स ढूंढने लगी, तो मेरा पूरा क्लास भी फ्रेंड बन गया, मेरे टीचर भी अच्छे। अच्छा, अगर ये मेरे फ्रेंड्स अच्छे होते ना, मैं हमेशा ककून में रहती कि भाई मेरे फ्रेंड है। और मुझे पता है मेरे फ्रेंड इतने, मतलब मेरे फ्रेंड ऐसे हैं कि अगर कोई कॉम्पिटेटिव पेपर होता था तो वो कहते थे यार ये सब हमारे लिए नहीं है, ये एक अलग बच्चे होते हैं। अगर कोई चीज़ आ रही है तो यार ये हम नहीं कर सकते, ये बहुत अलग बच्चे। भाई कौन से बच्चे होते हैं, कौन अलग बच्चे होते हैं, वो हम ही तो होते हैं वो जिनको करना होता है। आई रियली डोंट नो व्हाट दे वर बट दे आर सो अंडर कॉन्फिडेंट। तो तुम लोगों को सबसे पहली चीज़, पॉइंट नंबर 1, लीव अंडर कॉन्फिडेंट पीपल। या तो तुम पहले कॉन्फिडेंट बनो फिर अंडर कॉन्फिडेंस के साथ रहो ताकि तुम उनको हेल्प कर सको। अब तुम सारे के सारे ही अंडर कॉन्फिडेंस एक साथ बैठोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो तुम्हें पहले अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अलग रहो। अगर कोई कॉन्फिडेंट पीपल नहीं है तुम्हारे आसपास, कॉन्फिडेंट इंसान नहीं है तुम्हारे आसपास, अलग रहो।
उसके बाद उनमें से ढूंढो कौन कॉन्फिडेंट है, उसके बाद एक वो चीज़ करो जो तुम कभी नहीं करना चाहते हो, जो तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, वही करो, वही कर, उसी को करने से होगा। तुम्हें पता है वो चीज़ क्या है, तुम कहीं भी, तुम ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तुम्हें पता है वो चीज़ क्या है जो तुम्हें नहीं करनी है, मतलब इन अ गुड वे, तो तुम वही करो, उसको करने से ही होगा तुम्हारा जो होगा। और उसके बाद जो कोई तुम्हें अगर जज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो तुम उसको जज कर लो कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, और उसको रिग्रेट करा दो कि तुम वी आर लिविंग इन दिस एंड यू आर जजिंग मी, व्हाट, कहाँ से आ रहा है। अच्छा, किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट ये मत दो कि वो कहाँ से आया हो सकता है, मतलब कुछ लोगों ने देखा ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि भाई हो सकता है ये ऐसी जगह से आ रहा हो जहाँ पे लोग ऐसे नहीं होते हो सकता है इसने पहली बार देखा। लाइक ऐसा है कि मैं जब हॉस्टल में थी तो लोग अगर शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे हैं तो कुछ लड़कियाँ ऐसी होती थी जो थोड़े ऐसे शहर से आती थी जहाँ पे लोग नहीं पहनते हैं, और वो वहाँ से आती थी लाइक दिल्ली, मेरठ, जहाँ पे लोग पहनते हैं, तो वो उनको जज करती थी कि यार ये इसने क्यों पहन लिए, इतने छोटे कपड़े पहन लिए। तो वो लड़कियाँ सोचती थी कि यार ये पता ये कहाँ से आ रही है ना, इस वजह से ऐसी है, इट्स ओके, इनको नहीं पता, इनकी गलती, भाई इनकी गलती नहीं तो भाई इनकी गलती है। क्या वो उन्होंने कभी मूवीज़ में नहीं देखती, क्या वो मूवीज़ या वो फ़ोन नहीं चलाती या मूवीज़ नहीं देखती, या उनको वो अभी पैदा हुई हैं, नहीं हुई है ना, उनको पता है ना कि वो जहाँ रह रही हैं वहाँ नहीं हो रहा है, बट इट्स अ बेसिक थिंग, ओके। तो कभी किसी को ये बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो कि वो कहाँ से आ रहा है, हो सकता है वो उसके ऐसा नहीं होता हो, हमारे यहाँ हो रहा है तो उसको लग रहा है, नहीं भाई नहीं, सबको सब पता है कौन से कल्चर में, कौन से रीजन में, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में, कौन से पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या हो रहा है, सबको पता है। अगर तुम्हें पता है, तुम तो इतने डम हो, तुम्हें पता है तो सबको पता है, ठीक है। मैं खुद को बताती थी कि मैं इतनी डम हूँ, मुझे पता है, सबको पता है। तो नेवर गिव बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो कहाँ से आ रहा है, यू आर ऑल्सो लिविंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बस किसी को कभी बुरा नहीं करना चाहिए हमें, मैंने करने की कोशिश भी की थी, बट की नहीं थी, कोशिश की थी, वो मैं कभी और बताऊँगी। थैंक गॉड मैंने नहीं किया, बट मुझे भी बहुत रिग्रेट होता अगर मैं करती तो। दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड आवर कॉन्फिडेंस। अगर एक बार आपका बन गया ना कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको जो मज़ा आएगा उस कॉन्फिडेंस बनाने में। अगर आपको लगता है कि आप ही नहीं कर सकते तो आप वही तभी होगा, जब तक वो नहीं करोगे, वो एक पर्टिकुलर थिंग जिसको करने से आप डर रहे हो, जिस आपको रोक रही है कि नहीं 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 नहीं, वही चीज़ जब तक आप नहीं करोगे, आप नहीं वो चीज़ बिल्ड कर सकते। पहले आपको अपने आप को वो चीज़ करवानी पड़ेगी, ओके। तो नेवर डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, नेवर थिंक कि आप सुंदर नहीं हो, वो सुंदर है, वो भी सुंदर है, आप भी सुंदर हो। नेवर कंबाइन योरसेल्फ, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन हु इज़ ब्यूटीफुल, हु इज़ अकेडमिकली गुड। मुझसे भी बहुत अच्छे अकेडमिकली अच्छे थे, बट मैं नहीं गिन रही ना उनको, मुझे तो पता है मैं अच्छी थी, क्योंकि मुझे पता है मैं कहाँ से आ रही हूँ। मैं ई आती थी, मेरी डी आती थी, उसके बाद मैं ए बी पे आई थी, तो आई नो ना वेयर आई स्टैंड, वेयर आई वाज स्टैंडिंग एंड नाउ वेयर आई एम। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। वो भी अच्छे हैं, आप भी अच्छे हो, अगर वो आपको बुरा कर रहे हैं तो कट ऑफ कर दो, वहाँ जाओ जहाँ आपको अच्छा फील हो, ओके। कॉन्फिडेंस लोगों में जाओ, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस में मत बैठो, दे आर ऑफ नो यूज़। खुद से मत बैठो, जैसे आप कहीं चले गए इवेंट में, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं तो ऑब्वियसली बैठना पड़ेगा ना, बट खुद से चूज़ मत करो, खुद से चूज़ मत करो कि हाँ इनको चूज़ कर लेता हूँ, मैं ये खोल रही हूँ अदर से, पर खुद से चूज़ मत करो कि हाँ दे आर द वन विद whom I am sitting with, whom I am talking to, with whom I am having my lunch. No, you have to sit with the people who are indulged in confidence and everything that you want to aspire, and whatever you want to be. If you want to be a topper, then sit with the topper. If you want to be a confident, sit with the confidence. If you want to be an entrepreneur, then sit with an entrepreneur. You can't be an entrepreneur sitting with a topper. You can't be a topper sitting with an entrepreneur. You have to sit with the particular energy with whatever you want to be. So be someone with whom you want to be, okay. If you want to be like your mother, sit with your mother. It's just simple as that. It's so simple, life is so simple, okay. So never compare yourself, never feel low, never feel ugly, never feel whatever the bad thing in your mind right now. You are all the good things that are away from you right now, and start working on you. Even after 6 months you can see a change. If you start cutting off the negative people, sit with a good people, think what you are, what you can do, what are you, okay. And that's all. Thank you, bye bye. And leave a comment if you reach till now, leave a comment for me. And I'm also posting this video with a very fewer subscribers, because I know that I can do not in even if it takes 6 months, I know I can do. Even if it's take 1 year, I know I can do.
whatever it takes, I know I can do. So I'm posting this video even with a very fewer subscribers. That is also a proof of confidence. If you want to make a content, just create it. I'm procrastinating this video for very long, and today even today I'm also going to be like okay, मुझे क्योंकि मुझे थोड़ी calls लेनी थी and थोड़े clients थे, तो फिर भी मैंने ली वीडियो, मैंने बनाने शूट कर ली. So okay, then बाय बाय, see you.